चीनी महंगी बेचने वाले निरखे में आ गए। चीनी की कीमत में गैर कानूनी इजाफे पर हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन। सिर्फ 24 घंटे में 480 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब भर में 43 अफराद गिरफ्तार, 437 को जुर्माने, 16 मुकदमात दर्ज। तर्जमान के मुताबिक मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को सख्त सजा दी जा रही है। शुगर मिल्स शुगर कार्टेल्स का गठजोड़। शुगर मिल्स भारी जुर्माने से बचने के लिए जतन करने लगी। शुगर कार्टलाइजेशन केस में शुगर मिल्स ने इल्तवा की दरखास्तें दायर कर दी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स और एसोसिएशन की दरखास्तें मंजूर कर ली। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स को 44 अरब के जुर्माने का फैसला भी सुना दिया था। कहीं चीनी नायाब, कहीं दस्तयाब तो कहीं महंगी चीनी की शिकायत। लाहौर में चीनी का बहरान एक नया रुख इख्तियार कर गया। रिलीफ के दावे मगर चीनी बाजार से गायब। बाजारों में मिठास की तलब बढ़ते ही रास्ते में मुंह मोड़ लिया। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट का 75% शुगर डीलर्स का चीनी ना खरीदने का इंकशाफ। ये इल्तमास है, जो लाइसेंस होल्डर जो लोग हैं बड़े बड़े जो हमारे दुकानदार हैं उनको खींचे कि चीनी मंगवाओ। अगर चीनी की कमी नहीं है, मिलें चीनी नहीं रोक रही, किसी किस्म की कमी नहीं। नायब वज़ीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच महंगाई में पिसे आवाम के हक में बोल पड़े। कहते हैं खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानी 47% हो गए। गरीब महंगाई में पिस गया। मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद में 58% कमी हुई है। मजलिस उलमा के ज़ेर एहतमाम कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मरकजी रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ख़ुसूसी शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जारहियत की गई। पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया। भारत पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी हुकूमत, अपनी अफवाज, अपने फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत किस्म से सबबंदी को किया और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और फिर उस जारियत का जवाब दिया जो हिंदुस्तान की तरफ से। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। 22 अप्रैल को सो कॉल्ड जो पहलगाम का वाक़या था वो किया गया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को जिन्होंने फ़ौरन कहा कि हम इस वाक़या की मजम्मत करते हैं और हम दुखी खानदानों के साथ हैं। और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और नायब वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आप ज़रा तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ हैं। हम सब की पहचान ये प्यारा वतन पाकिस्तान है। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। फील्ड मार्शल ने बुनियाद मरसूद से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में बसने वाले ये तमाम अफराद एक शहरी हैं। उलमा किराम और तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदगान की शुक्रिया अदा करता हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम शहदाए पुलिस पर शहर भर में तकरीबा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में यौम शहदाए पुलिस पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। पुलिस अफसरान और जवानों ने शहदा के लिए दुआएं की। पुलिस कारकर्दगी की। शहीद SP अब्दुल समद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पंजाब पुलिस को सलाम। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम शहदा पर पैगाम। कहा हम सबको महफूज बनाने के लिए किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्ची ने बाप खो दिया। पंजाब के हर गली कूचे को अमन की किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। पंजाब हुकूमत पुलिस शहदा के वर्सा के साथ हर मुमकिन ताउन के साथ खड़ी है। इस मुल्क को महफूज किया और ये वॉर ऑन टेरर के बाद जब दहशतगर्दी की वेव आती है तो बहुत स्पीड से बढ़ गया। फिर हम वो लोग हैं जो इसके अलावा 2000 से ज्यादा बहुत सीरियसली क्रिटिकली इंजर्ड लोगों की, पुलिस वालों की कुर्बानियों के अमीन हैं।
हमारे लिए जो चैलेंजेस थे उसमें से एक चैलेंज ये था कि कैप्टन मुबीन गोंदल साहब और उनके साथी रुफ़का की शहादत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि इनकी फैमिलीज़ को घर देना शुरू किया। पंजाब पुलिस ने 365 में से 353 दिन कुर्बानियां दी, सिर्फ 12 दिन शहादत से खाली हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम शहादा पर आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब पुलिस के जवान बहादुरी से दहशत गर्दों का सामना करते रहेंगे। आवाम की बेलौस खिदमत बेखौफ हिफाजत ही फोर्स का आज़म है। वज़ीर आला से शहीदों की फैमिली और गाजियों के लिए बरात में इजाफे की दरख्वास्त भी करूँगा। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का यौम शहादा पुलिस पर पैगाम, कहा लाहौर पुलिस की तारीख कुर्बानियों से मुज़य्यन है। लाहौर पुलिस के 342 शहदा ने वतन पर अपनी जानें निछावर की। लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में फ्रंट लाइन मुहाफ़िज़ है। शहदा की यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। यौम शहदाए पुलिस पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में पुरवकार तकरीब, DIG नॉर्थ अब्दुर्रब चौधरी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। रेलवेज पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी सलामी पेश की। शुरका ने शहदा के एजाज में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। DIG ने शहदा के लवाहिकीन में चेक्स भी तकसीम किए। इस्तेसाले कश्मीर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जोश जज्बे के साथ जो है उस अज़म का अयादा करे। कश्मीर की आज़ादी की जो जंग है, इसमें तमाम जो सिफारती जो किसी की मदद जो है वो कश्मीरियों की इखलाकी मदद जो है जो की जा सकती है वो हम करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने PTI के एहतजाज की कॉल को फितना फसाद की कॉल करार दे दिया। कहा एक फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहिब वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी एहतजाज करेंगे। ये ग्रोह कई बार फसाद की कॉल दे चुका है। जब भी अहम इवेंट होता है ये ग्रोह फसाद की कॉल दे देता है। ईरानियों का अलावा इकबाल से एक ही ताल्लुक है। उन्होंने ईरानी सदर के दौरे लाहौर पर भी इशू बना दिया। जाली कंपनियां बनाकर 16 मंगवाने की आड़ में कौमी खजाने को चूना लगाने का मामला, 13 कंपनियों को भारी जुर्माने कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग में जाली कंपनियां बनाकर 120 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। कसूरवार अफराद और इनकी जाली कंपनीज को 111 अरब रुपए के जुर्माने भी कर दिए गए। जंग में गैरत के नाम पर कत्ल और तेजाब गर्दी के अफसोसनाक वाक़यात, चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। दोनों केसेस पर DPO झंग से रिपोर्ट तलब। 21 साल डॉक्टर आयशा को गैरत के नाम पर भाई ने कत्ल किया। मकतूला ने वीडियो लिंक के जरिए निकाह किया था। अहले खाना नाराज थे। थाना मसन की हदूद में नामालूम शख्स ने तालिबा पर तेजाब फेंक दिया था। मुतासरा तालिबा झुलस गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। शवारमा चिकन बर्गर खाने वाले हो जाएं खबरदार। शहर में मुर्दा गोश्त की सप्लाई नाकाम। शेरशाह के करीब मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली गई। 42 मीट शॉप्स और सप्लायर्स की चेकिंग, 2 मुकदमा दर्ज, 2 को भारी जुर्माने आए। 1610 किलो गोश्त और मुर्गियां तलब कर दी गई। सड़कों की बार बार खुदाई खत्म। मरीम नवाज का इनकलाबी इकदाम। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत तामीरी मनसूबों के दौरान सर्विस टिकट डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सेफ सिटीज़ और टेलीकॉम इदारों समेत तमाम महकमों से मुशावरत के लिए कमेटी कायम कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि सर्विस डिस्ट्रिक्ट से न सिर्फ वसाइल की बचत होगी बल्कि गलियाँ और सड़कें भी पायदार बनेंगी। कब्जादार में LDA का अमला अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। DG के अहकाम नज़रअंदाज। एल ब्लॉक से जुड़ी ज़मीन पर स्टेट अफसरान ने कब्जा माफिया को सहूलियात फराहम कर दी। अराजी पर काश्तकारी और तनावज़ात बढ़ गई जो इलाके की मजमूई सूरत हाल के लिए तशवीशनाक है।
रेलवे ब्रेड कॉलोनी में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कल दोपहर से बिजली बंद, दफ्तर में एसटीओ और अमला गायब, कमरों को ताले, फ्रिज, कूलर और घरेलू सामान खराब होने लगा। अमले की बेहिस्सी पर वकीलों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि बिजली की फराहमी फौरी बहाल की जाए। LDA का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में 77 इमलाक सरबमहर, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, शादबाग, वहदत रोड, सब्ज बाजार में ऑपरेशन। सील के कई इमलाक में बैंक, स्कूल, क्लिनिक, फूड पॉइंट, लैब, होटल, फार्मेसी, बेकरी, शूज शॉप, क्लॉथ शॉप्स, वर्कशॉप, दुकानें और दफातर शामिल हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी, कहा एक और किस्सा सामने आ गया। UC 156 का रामगढ़ बाजार करप्शन का गढ़ बन गया। नाकिस मटीरियल से तामीर बाजार की कलई एक ही बारिश ने खोल दी। इलाका मकीन भी ठेकेदार की करप्शन पर बोल उठे। शहरियों का कहना था कि फंड्स में खुर्दबुर्दी की गई है। लाहौर का मौसम एक दिन ठंडा रहने के बाद गर्म हो गया, बादल गायब हो गए, सूरज की खुलकर एंट्री। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। PDM ने लाहौर समेत पंजाब में मानसून के छठे स्पेल की पेशगोई कर दी। ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए रावी पर पानी का बहाव नॉर्मल मगर खतरा टल नहीं रहा। बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का बड़ा फैसला। छोटी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा रिलीफ। आलूदगी न फैलाने और दीगर अफराद के लिए छोटी इंडस्ट्रीज़ पर लागू NOC की शर्त खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को समरी मंजूरी के लिए अरसाल भी कर दी गई। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मलिहा रशीद ने कंसल्टेंट से डायरेक्टर्स के इख्तियारात वापस ले लिए। इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर्स को सौंप दिया गया। साबिका कंसल्टेंट्स के खिलाफ कानूनी डायरेक्टर्स की हैसियत से काम कर रहे थे और मराहत भी हासिल कर रहे थे। लाहौर शहर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। उर्दू बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गया। बच्चों के लिए सब्ज टोपियां, घड़ियां और बाजे भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ दुकानों की जीनत बन गए। खरीदारों का रश पड़ने लगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। ट्रांसपोर्टर्स रिवायती हठधर्मी से बाज न आए। पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स का मुसाफिरों को किराए में रिलीफ देने का इनकार। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मन मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मिलना चाहिए। शाहीनों ने काली आंधी को दबोच लिया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 190 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज की टीम 176 रन ही बना सकी। रदरफोर्ड की नेक्स्ट सेंचुरी और एलेक थॉमस की 60 रन भी रायगा। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 74 रन दागे। साइम अयूब की 66 रन की इनिंग। मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सुफियान मुकीम ने एक एक विकेट हासिल की। साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। सदर और वजीर आजम की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। सदर का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। ये जीत कौमी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है टीम की कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार अंदाज में सीरीज जीती। कौमी टीम ने बेहतरीन टीम वर्क, जज्बे और हौसले का मुजाहरा किया। और जो भी गाया कमाल गाया। सुरीले और मधुर गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाहों से पिछले 26 बरस बीत गए। इखलाक अहमद मसफूर कुन आवाज़ की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।